क्या हम में से किसी भारतीय ने आज तक ऐसा सोचा था कि हमारे खिलाफ पाकिस्तान जैविक युद्ध छेड़ देगा? भारतीय सेना के मुताबिक पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब इस साजिश में लगातार लगे हुए हैं कि कैसे कोरोना से ग्रसित या कोरोना से संक्रमित आतंकवादियों को हिंदुस्तान भेजा जाए, ताकि हिंदुस्तान में कोरोना के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते चले जाएं। इसे आप जैविक युद्ध नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? भारतीय सेना प्रमुख ने इस बात पर न सिर्फ अपनी बात स्पष्ट से रखी है, बल्कि पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी भी जारी की है। आज क्या स्थिति है पूरी दुनिया भर में, जहां एक गोली नहीं चल रही किसी भी युद्ध क्षेत्र में, वहीं पाकिस्तान लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रच रहा है और अब तो जैविक युद्ध भी छिड़ चुका है। कोरोना काल में पाकिस्तान का कोहराम वाला प्लान, कोरोना वाले आतंकियों को सरहद पार कराने की साजिश, भारत के खिलाफ कोरोना को हथियार बनाकर प्रॉक्सी वॉर में जुटा पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहद पर आतंक परस्त पाकिस्तानी आर्मी एक नई साजिश रच रही है। ये प्लानिंग है कोरोना से संक्रमित आतंकियों को बॉर्डर पार कराने की, आतंकियों के जरिए कश्मीर में कोरोना वायरस से कोहराम मचाने की। इस साजिश का पुख्ता सबूत सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगा है। परेशान के अल्लाह ताला कर हम बहुत करान कोशिश की ये थी कुन साल में कम वता लगन है तो करा काम यार वो मेन तरफ का जो मेन तरफ चौथा सलाम मैं मुझे सर ने मेन तरफ सलाम तो थे जो पन्ने कोनो ख्याल तो बेहतर जो मौजूद ख्याल अब क्या अस्सलाम वालेकुम। पीओके लॉन्च पैड पर मौजूद आतंकी और उसके पिता के बीच हुई यह बातचीत सुरक्षा एजेंसियों ने इंटरसेप्ट की है। इसके जरिए पाकिस्तान की बड़ी साजिश बेनकाब हो गई है। कोरोना काल में वायरस संक्रमित आतंकियों के जरिए हिंदुस्तान और खासकर कश्मीर में आतंक फैलाने की साजिश बेनकाब हो गई है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जैश के कई आतंकी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान उनका इलाज नहीं कर रहा है, बल्कि इन आतंकियों को सुसाइड हमलावर की तरह इस्तेमाल करने की साजिश बुन रहा है। कोरोना के मारे इन आतंकियों को कश्मीर में घुसपैठ कराने की साजिश हो रही है। आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे खतरनाक साजिश परवान चढ़ रही है। कोरोना संकट के बीच पाकिस्तान हमारे देश के लिए मुसीबत खड़ी करने में जुटा है। At a time when the whole world and India is fighting this menace of this pandemic, that our neighbor continues to try to foment trouble, but we are busy not only helping our own citizens, but the rest of the world by sending out medical teams and even exporting medicines. On the other hand, Pakistan is only exporting terror. पाकिस्तान की कोरोना आतंक वाली साजिश को मात देने के लिए हिंद के रणबांकुरे भी तैयार हैं। खुफिया इनपुट मिलने के बाद भारतीय सेना ने अपने जवानों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसके तहत मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के शव को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में कोरोना से बचने की किट पहनकर ही जवान आतंकियों के शव को उठाएंगे, साथ ही उन्हें दफनाते वक्त भी पूरी सावधानी बरती जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। जरा विचार कीजिए पाकिस्तान की कारगुजारियों पर। पाकिस्तान लगातार कोशिशें कर रहा है बीते 1.5 महीने से कि कैसे घुसपैठ कराई जाए। नियंत्रण रेखा पर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है, यहां तक कि रिहायशी इलाकों में गोलाबारी कर रहा है। 200 से ज्यादा आतंकवादियों को तैयार कर बैठा है लॉन्च पैड्स में, ताकि हिंदुस्तान में घुसपैठ करा सके। यह सब कुछ तब हो रहा है पाकिस्तान के द्वारा जब पूरी दुनिया भर में कोरोना का कोहराम है। कोरोना और भूख का कहर झेल रही पाकिस्तानी अवाम के साथ फरेब करने के लिए पाकिस्तान कश्मीर में आतंकी फैलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन हिंद के रणबांकुरे पाकिस्तान के पाले सपोलों को लगातार नरक में भेज रहे हैं। लेकिन वो पाकिस्तान ही क्या जो अपनी हरकतों से बाज आए। कभी आतंकियों की घुसपैठ कराकर तो कभी सीज़फायर का उल्लंघन कर पाकिस्तान
कश्मीर का मुद्दा जिंदा बनाए रखना चाहता है, क्योंकि कश्मीर के नाम पर पाकिस्तानी अवाम रोटी की भूख भूल जाती है। पाकिस्तानी आर्मी अपनी वर्दी बचाती है, लेकिन पाकिस्तान हुक्मरान अपनी कुर्सी बचाए रखते हैं। पाकिस्तान कोरोना संकट के दौर में भी अपनी नापाक हरकतें छोड़ नहीं रहा है। उसने अब भी एलओसी पर दहशतगर्दों का जमावड़ा कर रखा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक सीमा पर लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के 230 आतंकी लॉन्च पैड पर इस फिराक में बैठे हैं कि कब एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर को लांघ सके। सूत्रों के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी समानी, भिम्बर और दुधनियाल लॉन्च पैड पर कैंप कर रहे हैं और इस मौके की तलाश में हैं कि वो भारतीय सीमा में घुसपैठ को अंजाम दे सके। इसी तरह लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी लीपा और केल लॉन्च पैड पर जमा हैं। जैश-ए-मोहम्मद ने सियालकोट सेक्टर में सीमा पर टेरर ग्रुप जुटाए हैं। पाकिस्तानी हुक्मरानों और वहां की फौज को लगता है कि इस वक्त भारत सरकार का ध्यान कोरोना संकट पर टिका है और इसी नाजुक मौके का वो फायदा उठाकर आतंकी घुसपैठ करा सकते हैं। लेकिन भारतीय जवान पाकिस्तान के हर दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में देश के 2 दुश्मन ढेर कर दिए गए। भारतीय सेना पाकिस्तान को उसकी हर जरूरत पर मुकम्मल सबक सिखा रही है, लेकिन बार बार पिटने के बावजूद पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं। उसकी नापाक हरकतें लगातार जारी हैं। टीम न्यूज़ नेशन। पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान में घुसपैठ कराने की पुरजोर कोशिशें कर रहा है तो जरा ये भी आपको दिखा दे कि पाकिस्तान कोरोना से जंग कैसे लड़ रहा है। पाकिस्तान में ये आम धारणा है कि अल्लाह ने मर्ज दिया है, अल्लाह ही दवा देंगे और अल्लाह मियाँ ही पाकिस्तान के रखवाले भी हैं, क्योंकि अल्लाह मियाँ के दम पर ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। ना कोई इलाज हो रहा है, ना कोई टेस्टिंग है, मरीजों की संख्या कितनी है किसी को पता ही नहीं है। इमरान खान दुनिया भर में कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं और पाकिस्तान की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। पाकिस्तान में कातिल कोरोना का कहर। 49 दिन में कराची के कब्रिस्तानों में पहुंचे 3,265 शव। पाकिस्तान में कोरोना के 6,919 संक्रमित। अब तक 128 की मौत। 2 जून की रोटी को तरसते पाकिस्तान की आवाम पर कोरोना का कहर मारक साबित हो रहा है। पाकिस्तान के अस्पतालों में बुखार, जुकाम और फेफड़ों की तकलीफ लिए मरीजों की तादाद बढ़ रही है। लेकिन जो मुल्क अपने आवाम के पेट की भूख शांत नहीं करवा पा रहा, वो कोरोना का इलाज कैसे मुहैया करवा सकता है? लिहाजा पाकिस्तान के अस्पतालों में हंगामा बरपा है, मारपीट हो रही है। तो एक तरफ पाकिस्तानी अवाम को इलाज नहीं मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की पुलिस मजलूमों को पीट रही है। दवा के लिए सड़क पर निकले लोगों की पिटाई हो रही है। कराची से मुजफ्फराबाद तक ऐसी ही तस्वीरें दिख रही हैं। पाकिस्तान में कोरोना का कहर इस कदर बढ़ गया है कि कराची से लेकर लाहौर और इस्लामाबाद के कब्रिस्तान फुल हो गए हैं। शवों को दफन करने के लिए 2 गज जमीन मयस्सर होना भी मुश्किल होता जा रहा है। पाकिस्तान में कोरोना टेस्ट किट, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट की भारी कमी है। लिहाजा पाकिस्तानी सरकार को मालूम ही नहीं कि उसके किस शहर में कितने कोरोना मरीज हैं। वहीं दूसरी तरफ लाहौर के रायविंड में हुए जमात के मरकज में शामिल जमाती भी पाकिस्तान के लिए मुसीबत बने हुए हैं। सिंध और पंजाब की सरकार जमातियों को खोजने में जुटी है। हालांकि पाकिस्तान के डॉक्टर अपनी कोशिशों में जुटे हुए हैं। पाकिस्तान में एक कोरोना आइसोलेशन वार्ड में डॉक्टर मरीजों की हौसला अफजाई के लिए भांगड़ा कर रहे हैं। वायरल वीडियो में गायक मुश्ताक चीना का मशहूर गाना चिट्ठा चोला सुनाई दे रहा है। मेडिकल स्टाफ के लोग उसी पर भांगड़ा करते दिख रहे हैं। सामने कोरोना के मरीज बैठे हैं। न्यूज़ नेशन। और आइए जरा भारत की बात करते हैं। बिहार, जहां एक ऐसा राज्य जहां कोरोना का संक्रमण के मामले बहुत कम दिखाई देते हैं। दरअसल अगर आप फहरिस्त देखें राज्यों की तो बिहार बहुत नीचे दिखाई देता है।
लेकिन ये छलावा है, और वो इसलिए क्योंकि बिहार अब लगातार तेजी से कोरोना के संक्रमण के मामले में आगे बढ़ रहा है। बिहार में कई हॉटस्पॉट्स बनते जा रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहां टेस्टिंग बहुत कम हो रही है। क्या कोरोना बम पर बैठा है बिहार? बिहार में आखिर क्यों एकाएक कोरोना मामलों में आ रही है तेजी? क्या सिर्फ 5 कोरोना टेस्ट लैब के भरोसे बिहार सरकार लड़ेगी कोरोना से जंग? बिहार की 9 करोड़ की आबादी के लिए नीतीश सरकार ने महज 5 कोरोना टेस्ट लैब का इंतजाम किया है। इनमें से 3 लैब पटना और 2 दरभंगा में है। ये है बिहार में कोरोना से जंग को लेकर सरकारी तैयारियों की असलियत। लेकिन सुशासन बाबू कोरोना के खिलाफ जंग में कहीं पिछड़ते हुए दिखना नहीं चाहते हैं। इसलिए तो सरकार ने 8000 गांव में कोरोना स्क्रीनिंग करने का ऐलान कर दिया है। मतलब दावे तो बहुत, लेकिन असलियत कुछ और है। और यही वजह है कि बिहार में शहर शहर कोरोना मरीजों की खान मिल रही है। बिहार के 4 जिले सिवान, बेगूसराय, नालंदा और नवादा कोरोना हॉटस्पॉट बन गए हैं। बिहार में कोरोना के कुल 80 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। 2 शख्स की मौत भी हो चुकी है। आज बिहार में पटना एम्स में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। लेकिन इन सबके बावजूद लापरवाही जारी है। बिहार के नालंदा में आज 10 कोरोना संक्रमित लोगों की पुष्टि हुई है। नेपाल से जमात से लौटे एक बुजुर्ग के जरिए उसके पूरे परिवार समेत दूसरे लोगों को कोरोना संक्रमण हो गया। इनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। एक बुजुर्ग जो कि तबलीगी जमात में शामिल हुआ था, उसने अपने साथ साथ 10 लोगों को संक्रमित कर दिया है। जी हाँ, मुंगेर से ये खबर है, जहां एक बुजुर्ग ने अपने परिवार के साथ अपने पड़ोसी को भी संक्रमित कर दिया। और ये बुजुर्ग 13 मार्च को मुंगेर से निकले थे। उसके बाद ये सबसे पहले पहुंचे बिहार शरीफ, उसके बाद पूर्णिया, नेपाल, शेखपुरा, और शेखपुरा से ये छुपते छुपाते 10 लोगों के साथ एक 4 व्हीलर में रात के वक्त मुंगेर में दाखिल हो गए। अब जब पहचान शुरू हुई और उसके बाद जब इनमें सिम्टम देखा गया, जब परेशानी बढ़ी और जांच हुई, तो पता चला कि ये कोरोना संक्रमित है। जब इनके परिवार के लोगों की जांच शुरू हुई तो उसमें छोटे छोटे बच्चे थे। तमाम लोग संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि देर से ही सही, बिहार सरकार ने कोरोना के खिलाफ अब पुख्ता कार्रवाई अमल में लानी शुरू कर दी है। अब यहाँ पर पल्स पोलियो ड्राइव की तर्ज पर डोर टू डोर कोविड-19 टेस्टिंग की शुरुआत की गई है। राज्य सरकार ने टेस्टिंग की जो प्रक्रिया अपनाई है, उसके तहत जिस किसी इलाके में कोविड-19 का पॉजिटिव मामला सामने आया है, उस इलाके को एपिसेंटर मानते हुए उसके 3 किलोमीटर इर्द गिर्द क्षेत्र के सभी घरों की डोर टू डोर टेस्टिंग की जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। मध्य प्रदेश में नई सरकार अपने पैर भी नहीं जमा पाई कि उसके पहले कोरोना का संक्रमण शुरू हो गया। अब तक मध्य प्रदेश में टेस्टिंग को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, और सबसे ज्यादा दिक्कत इसलिए है क्योंकि भोपाल और इंदौर, ये दोनों बड़े हॉटस्पॉट बने हुए हैं मध्य प्रदेश में। क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, जरा देखिए। कातिल कोरोना की मार से बेदम हुआ इंदौर। इंदौर में टूटा कोरोना का सबसे ज्यादा कहर। गुरुवार को इंदौर में 245 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। इंदौर में कोरोना का कहर हर गुजरते वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है। सरकार की तरफ से किए गए उपाय कोई नतीजे देते नहीं दिख रहे हैं। ऊपर से सरकार पर अब ये आरोप भी लग रहे हैं कि इंदौर में मरीजों की टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर सुस्ती और लापरवाही हो रही है। आरोप अपनी जगह है, आंकड़े भी सूबे की सरकार को सवालों के घेरे में ला रहे हैं। गुरुवार को राज्य में इस महामारी के सबसे ज्यादा यानी 361 मामले सामने आए हैं। ये किसी भी राज्य में एक दिन में सामने आया सबसे बड़ा आंकड़ा है। मध्य प्रदेश में कोरोना के अब तक 1299 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर आ चुका है, जहां इस महामारी के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। अकेले इंदौर शहर में गुरुवार को कोरोना के 8 मरीजों की मौत का मामला सामने आया। इसी के साथ ही शहर में अब तक 47 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। गुरुवार को इंदौर में 245 केस सामने आए हैं। जिले में कोरोना के मामले बढ़कर 842 पहुंच चुके हैं। इंदौर के एमजी मेडिकल कॉलेज से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई वो 26 की है। इस तरह से कुल 244 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है, और इसे जोड़कर कुल मिला के 830 लोग ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं इंदौर में। इसमें 12 लोग वो भी थे, वो अलग हैं जिन्हें कहीं बाहर से आने के कारण हम लोगों ने यहाँ क्वारंटाइन किया था, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना मामले को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो चुकी है। विपक्ष खासकर कांग्रेस इसे मुद्दा बना चुकी है।
कांग्रेस का आरोप है कि सूबे में ना स्वास्थ्य सचिव है ना स्वास्थ्य मंत्री। ऐसे में कोरोना के खिलाफ सूबे के सीएम लड़ कैसे रहे हैं? हमारे स्वास्थ्य विभाग के 70 कर्मचारी इस बीमारी से पहले ही ग्रसित हो चुके हैं और बार बार कितने भी प्रयास के बाद भी स्थिति दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। मैं मानता हूं इस परिस्थिति में हमारा मुख्यमंत्री सक्षम नहीं है इस पूरी परिस्थिति को संभालने के लिए, तो कृपया करके देश की सरकार इसमें इंटरप्ट करे, इस पर ध्यान दे और मेरे इंदौर के 40 लाख लोगों की जो जान आफत में आई है उसको संभाले। इंदौर में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वहां के लोगों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम में इंदौर को अब देश में आदर्श स्थापित करना होगा। इंदौर प्रशासन युद्ध स्तर पर कोरोना के खिलाफ जुट चुका है। यहाँ प्रभावित इलाकों को कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जा रहा है और वहाँ रह रहे लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। 10 लाख की आबादी में से 2000 से ज्यादा लोगों की सैंपलिंग की जा रही है। इंदौर प्रशासन का लक्ष्य 12 लाख लोगों का सर्वे करना है। टीम न्यूज़ नेशन। लेकिन हिंदुस्तान का हॉटस्पॉट अगर कोई है तो वो है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में भी मुंबई। लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं संक्रमण के, और उसके साथ साथ मरने वालों का आंकड़ा भी महाराष्ट्र में लगातार ऊंचा ही बढ़ता जा रहा है। अभी लगता नहीं है कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का पीक पहुंचा है। इसे पहुंचने में वक्त लगेगा, यानी कि संक्रमण अभी और बहुत तेजी से फैलेगा। महाराष्ट्र में थम नहीं रहा कोरोना का कहर। जहरीला वायरस हुआ मुंबई में और विकराल। बीएमसी ने बदली कोरोना टेस्टिंग गाइडलाइंस। पूरी दुनिया में कोहराम मचा चुका कोरोना वायरस अब हिंदुस्तान में कहर बरपा रहा है और देश में महाराष्ट्र कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित सूबा है, तो मुंबई जानलेवा वायरस का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है। मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 257 नए केस मिले हैं, जिससे मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2000 के पार पहुंच गई है और इनमें से 117 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो वहां संक्रमित मरीजों की संख्या 3250 के करीब पहुंच गई है और महाराष्ट्र में 194 लोगों की इस जहरीले वायरस से मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में कोरोना सबसे ज्यादा कोहराम मचा रहा है। पुणे के सेनोग्राफी सेंटर में एक डॉक्टर के संक्रमित पाए जाने के बाद उस सेंटर में पिछले 6 दिनों के दौरान आने वाले सभी लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ा है। लेकिन जिस तरह से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के धारावी में एक दिन में 2 दर्जन से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और जिस तरह से पुलिस के जवान कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, उससे वहां बड़ा हड़कंप मच गया है। मुंबई के धारावी में एक ही दिन में 26 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिससे धारावी में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 86 हो गई है। एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी कही जाने वाली धारावी के अलावा कोरोना का संक्रमण बांद्रा टर्मिनस से सटे बेरमपाड़ा और कुर्ला की झुग्गियों तक फैल चुका है और मुंबई की घनी बस्ती में जिस तरह से कोरोना के केस मिल रहे हैं वो खतरनाक संकेत माना जा रहा है। ऐसे में मुंबई पुलिस और बीएमसी प्रभावित इलाकों की सीलिंग और सैनिटाइज के जरिए संक्रमण को कम करने की पूरी कोशिश कर रही है। मुंबई में बीएमसी ने अभी तक जितने टेस्ट किए हैं उनमें से सिर्फ 4.5% नमूने ही पॉजिटिव मिले हैं और सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस फीवर क्लिनिक के हैं। ऐसे में बीएमसी ने अपनी पॉलिसी बदलते हुए अब बड़े पैमाने पर टेस्ट की जगह मुंबई में केवल खांसी और बुखार जैसे लक्षण वाले रोगियों का टेस्ट करने का फैसला किया है और लक्षण नहीं दिखने पर 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन भी नहीं किया जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का टेस्ट कर जहरीले कोरोना वायरस पर जीत हासिल की जा सके। मुंबई में संक्रमित गर्भवती महिलाओं के लिए अलग अस्पताल बनाया गया है और अब मुंबई के घाटकोपर के रजवाड़ी अस्पताल में कोरोना संक्रमित गर्भवती महिलाओं का इलाज होगा। मुंबई में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ पुलिसकर्मी भी कोरोना की चपेट में आते जा रहे हैं और पुलिस के 23 जवानों के संक्रमित पाए जाने के बाद उनके संपर्क में आए 86 पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन किया गया है। कोरोना संक्रमण के दौरान सबसे कड़ी ड्यूटी स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस वालों को करनी पड़ रही है। ऐसे में लगातार ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के आराम के लिए वैनिटी वैन का इंतजाम कर मुंबई के लोगों ने एक अच्छी पहल की है। ये वैनिटी वैन कोई साधारण वैनिटी वैन नहीं है। दरअसल इसे मुंबई में अलग अलग जगहों पर तैनात पुलिस कर्मियों की सहूलियत के लिए रखा गया है। ऐसी वैनिटी वैन मुंबई में 11 जगहों पर आपको मिल जाएगी, जो उन पुलिस कर्मियों के लिए है जो कि दिन देख रहे हैं न रात, न चिलचिलाती धूप, वो बस अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। कोरोना के कहर को रोकने के लिए मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में हर जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं।
और उम्मीद यही है कि जल्द ही कोरोना को हराने में कामयाबी मिलेगी। टीम न्यूज़ नेशन। इस बीच राजधानी दिल्ली के लिए खबर जरा अच्छी है, और वो इसलिए क्योंकि कोरोना के संक्रमण के मामले में थोड़ी रफ्तार कम होती दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ देश के कई हिस्सों में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार जरा धीमी हुई है, लेकिन अभी अगर हमने सावधानी छोड़ी तो फिर दुर्घटना हुई समझिए। जहरीले कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है और भारत में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो, आर्थिक राजधानी मुंबई हो या फिर बाकी के राज्य, कोरोना हर तरफ पैर पसारता जा रहा है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 1060 नए मामले सामने आए और इस दौरान 26 लोगों की मौत हो गई। वहीं ओवरऑल बात करें तो भारत में इस वक्त कोरोना वायरस के करीब 11,200 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 1748 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है और देश भर में कोरोना वायरस से 437 लोगों की जान जा चुकी है। वैसे तो भारत में हर रोज कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं, लेकिन कोरोना से आर पार की जंग लड़ रहे भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि दुनिया के मुकाबले भारत में कोरोना के केस की रफ्तार में कमी देखी गई है। और अगर जमातियों ने देश भर में घूम घूम कर कोरोना नहीं फैलाया होता तो संक्रमण के ज्यादा मामले सामने ही नहीं आते, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली से लेकर हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र और बिहार में कोरोना संक्रमण के ज्यादातर मामले जमातियों से जुड़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि लॉकडाउन से पहले देश में कोरोना के मामले 3 दिन में दुगना हो रहे थे, जो अब बढ़कर 6.2 दिन में दुगना हो रहे हैं और 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये रफ्तार और भी ज्यादा कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में 80% कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो रहे हैं और देश में कोरोना के मामले बढ़ने में 40% की कमी आई है। भारत में कोरोना से रिकवरी रेट बुधवार को 11.41% था, जो गुरुवार को बढ़कर 12.02% और शुक्रवार को बढ़कर 13.06% हो गया। और इससे ये उम्मीद जगने लगी है कि भारत कोरोना को हराने में अब जरूर कामयाब होगा, क्योंकि देश में जहां भी कोरोना का केस सामने आ रहा है उस इलाके को सील कर कोरोना की चेन को तोड़ा जा रहा है। राजधानी दिल्ली में शाहीन बाग और शास्त्री पार्क इलाके को भी सील कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 62 नए मामले सामने आए हैं, जिससे दिल्ली में संक्रमण का आंकड़ा 1600 के पार पहुंच गया है। तो वहीं गुजरात में पिछले 12 घंटे में कोरोना के 92 नए केस मिले हैं। इसके अलावा कर्नाटक में कोरोना के 38 नए मामले सामने आए हैं। वहीं राजस्थान में 62 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिस तरह से देश भर से कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, उससे ये तो साफ है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई काफी लंबी है। लेकिन भारत जिस तरह से जहरीले कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा है, उससे ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान कोरोना को हराने में जरूर कामयाब होगा। टीम न्यूज़ नेशन।